अस्सलामुअलैकुम 89 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं सोनिया खान। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है महानूर, जिनकी दास्तान हम आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। 2020 में महानूर की अपने फेलो के साथ दोस्ती होती है और फिर ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलती है। दोनों फैमिलीज एक दूसरे से मिलते हैं और उसके बाद इनकी शादी हो जाती है। 2020 में शादी के बाद फिर इनकी लाइफ में ये कह लें कि इनकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आता है। ऐसे तूफ़ान आते हैं, तूफ़ान नहीं तूफ़ान पे तूफ़ान, कि वो थमने का नाम नहीं लेते। बीवी हो के इस खातून ने क्या क्या कुछ झीला, इसके साथ क्या क्या कुछ हुआ, ये आज आपके सामने रखेंगे। और सबसे अहम बात जो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि अपने शौहर की दूसरी शादी पे ये खुद जाती हैं, बाकायदा तौर पे शादी पे जाके सबसे मिलती हैं और इन पे क्या बीत रही थी वो तो इनकी आंखें बता रही थी कि इस टाइम ये किस कर्ब से गुजर रही है। सारी कहानी जो है वो बहुत उलझी हुई है। क्या मामलात बने, कैसे आज महानूर जो है हिम्मत करके वो चाहती है कि मैं बहुत सारी लड़कियों के लिए जो है वो उनको बताऊं कि ज़िंदगी में जब आप थक जाते हैं, जब आप लोग हार जाते हैं, जब आप अपने जज्बात, अपनी मोहब्बत, सब कुछ ऐसे लोगों पे निछावर कर देते हैं जिनको आप लोगों की कदर नहीं होती, वो आपकी नाकदरी करते हैं और उसके बाद एक नए सिरे से ज़िंदगी कैसे जीने के लिए जो है एक दोबारा इन्होंने तहैया किया और आज जो है अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह रह रही है। लेकिन इनकी ज़िंदगी की जो हिस्ट्री है, वो ज़िंदगी के 4-5 साल वो आज आपके सामने जो है वो रखेंगे और ये इंकशाफात जो हैं मैं दावा करती हूँ कि रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम महानूर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी बिल्कुल। क्या नाम था शौहर का? खिज़र। खिज़र से कहाँ कैसी मुलाकात हुई थी? बेसिकली हम लोगों ने एक चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स था वो साथ किया था एंड इट वाज अ कोर्स ऑफ फॉर लाइक 4 months। उसके बाद फिर जब वो कोर्स एंड हुआ तो बीच में रमज़ान आ गया और गैप आ गया। तो उस गैप के अंदर हम लोग की ज़ाहिर है वी वर क्लासमेट्स, तो हमारी दोस्ती थी, टैबलोस वगैरह, प्लेस वगैरह हम साथ करते थे। तो उस गैप के दौरान इन्होंने बोला कि हम रिश्ता भेजेंगे और मैं अपने घर की बड़ी बेटी थी और ये मेरा पहला रिश्ता था तो जो मेरे घर आया था। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड और फिर उस रिश्ते पे हाँ हो गई थी। ऑब्वियसली वी न्यू ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को जानते थे और दोस्ती भी थी एंड वी वर बोथ यंग एंड वो हैंडसम था, आई वॉज प्रिटी। तो हम लोगों को लग रहा था कि ये बहुत एक्साइटिंग है। तो हमारा रिश्ता तब तय हो गया था। वो 1 month के गैप में मुझे प्रपोजल आ गया था और घर आए तो रिश्ता तय हो गया। शादी हो गई थी? हाँ जी। ठीक है। शादी होने के बाद क्या क्या कुछ चला? कुछ वीडियोस मैंने देखी सोशल मीडिया पे वायरल हुई। कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? आप लोगों की ज़िंदगी में तीसरा शख्स जो आया वो कैसे आया? ज़िंदगी कैसे गुजर रही थी और बाद में क्या तब्दीलियाँ आई? शादी जब हमारी हुई तो एक बात ये थी कि जब रिश्ता आया था तो ये मेरा पहला रिश्ता था और इस पर हाँ हो गई थी। वो इस तरह के कुछ मेरी अपनी बेवकूफ़ियाँ थी कि मैंने उस लड़के को गाइड इस तरीके से किया था एक्साइटमेंट में कि तुम रिश्ता लाओगे तो हमारे घर आते हुए ये मिठाई लेकर आना, हमारे मेहमानों से इस तरह मिलना, जाते हुए हमारे जो हेल्पर्स होंगे, मेड्स होंगी, हमारे यहाँ रिवाज होते हैं उनको पैसे देकर जाना, तो ये अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। तो मैं इसलिए गाइड करी थी कि मेरे पेरेंट्स इम्प्रेस हो जाएंगे कि वाओ इतने अच्छे लोग और इज्जत बनेगी। मुझे नहीं पता कि इस सब की वजह से मेरे पेरेंट्स उन लोगों को जज नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली कि असल में वो फैमिली कैसी है। और उनको ऐसा लगा मेरे पेरेंट्स को कि इनके इखलाकियात, इनके मिलने जुलने के तौर तरीके बिल्कुल हमारे जैसे हैं। तो मेरा रिश्ता फिर पक्का हो गया। और उसके बाद एक डिफरेंस हम दोनों फैमिलीज में ये आया था कि वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक थे हमसे, बट मेरी फैमिली को कोई हाँ जी पैसों का बहुत डिफरेंस था, बट हमारी फैमिली में इस तरह का ऐसा कोई इशू नहीं था क्योंकि मेरे घर वालों का ये अकीदा था कि रिज़्क औरत के नसीब का है और औलाद मर्द के नसीब की है। तो उन्होंने बोला था कि अगर हमारी बेटी के नसीब में रिज़्क होगा तो डेफिनेटली वो लड़का कमा लेगा। उन्हें मुझ पर भी यकीन था, मैं पढ़ी लिखी थी और वो इतना पढ़ा लिखा नहीं कह सकते बट ये कि वो बहुत मेहनती है। तो इसलिए मुझे इस बात पे था कि वो कमा लेगा और जब मैं साथ दूंगी तो वो डेफिनेटली कमाएगा। तो इस बात पे जॉब वगैरह कर रहा था तब वो जॉब कर रहे थे बट तब ये था कि कमा इतना नहीं रहे थे। वो कहते ना खुदा ने तब नसीब इतना खुला नहीं था। कहते ना कि औरत नसीब में आती है तो वो अपना रिज़्क लेकर आती है। तो शादी से पहले तक तो एक बाइक थी, वो भी भाई की मांगी हुई बाइक थी। घर वगैरह इतना नहीं था और छोटा सा एक रेंट का घर था, वहाँ पर रहते थे।
और दूसरा अपना जो था वो बहुत छोटा सा 2 मरले की ज़मीन थी, बट उस पर भी अपना घर बनाया हुआ नहीं था। तो शादी के बाद डिसाइड ये हुआ था कि हम लोग रेंट पे रहेंगे। बाकी बहन भाई अलग थे, हमारे साथ सिर्फ उनकी वालिदा थी और एक छोटा भाई था जो होगा ही वॉज अराउंड लाइक 10 years जब मेरी शादी हुई, और मैं और खिज़र रहेंगे। ठीक है, तो फिर शादी के बाद मामलात जो थे वो कैसे चले? क्या हुआ ऐसा कि तीसरा शख्स आया? आपने बताया आपकी बेटी की भी दास्तान मैं जानूंगी। हाँ जी, वो भी कहानी जो है वो बड़ी पेनफुल है, वो भी मैं जानूंगी, लेकिन ये एक बंदी आ जाती है, ये फिर कैसे लाइफ में आती है और किस तरह लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है? इससे पहले बेसिकली हुआ ये था कि जैसे मैंने बताया कि हम लोगों के फाइनेंशियल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। तो शुरुआत जो थी ना, एक इम्प्रेशन जो मैंने बनाया हुआ था कि मेरे घर आना तो आते हुए मिठाई इस तरह लाना, मेहमानों से इस तरह मिलना, लेन देन ऐसा रखना, वो सारी चीज़ें वहाँ पर जो ज़ाहिर है पहले मैं गाइड कर रही थी जब तक रिश्ता नहीं हुआ था, बट जब रिश्ता हो गया तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उस तरीके से नहीं हुई जैसे मैं चाहती थी। और बेसिकली हुआ इस तरह कि पहले दिन जिस दिन मेरा वलीमा था, उस दिन निकाह करने के बाद मेहंदी वाले दिन निकाह हुआ, और निकाह होने के बाद मुझे उस दिन पता चल गया कि मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि वलीमे के पैसे नहीं हैं, हम हॉल में वलीमा नहीं करेंगे। और मेरे जो गेस्ट थे वो सारे कनाडा, अमेरिका वगैरह से मेरे रिलेटिव्स और कजन्स वगैरह आए हुए थे, आउट ऑफ सिटी से, आउट ऑफ कंट्री से मेरी शादी अटेंड करने के लिए। मेरी मंगनी बहुत धूमधाम से हुई थी क्योंकि वो हमारी फैमिली की मैं बड़ी बेटी थी। तो हमारी एंगेजमेंट जब हुई थी तो 200-250 लोगों की एंगेजमेंट थी, इतना ग्रैंड फंक्शन था। तो ऑब्वियसली शादी भी ग्रैंड होनी थी, बट ये कि बारात का फंक्शन हमने अच्छा किया, और वलीमे वाले दिन निकाह के बाद सुनने को मिला कि हॉल के पैसे नहीं है, आप लोग अरेंज करो वरना हम तो एक देग पका देंगे और उस पर मेहमानों को मतलब खाना खिलाएंगे। तो वो बात हमारे लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग थी और पूरी फैमिली में इस चीज़ का शोर मच गया। मुझे घर वालों ने बोला कि अब भी निकाह तोड़ दो, वो ज़्यादा बेहतर है, ये फैमिली ठीक नहीं है। बट मुझे यकीन था कि इसके पीछे भी कोई कहानी होगी, वाकई पैसे नहीं होंगे। इश्क का भूत भी था, इश्क का भूत बहुत ज़्यादा था। वो तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा ले, जिस तरह मैं उसकी शादी पे जाके सदके वार रही हूँ, तो इश्क का भूत तो तब भी बाकी था। शादी वाली भी कहानी पे मैं आऊँगी, अभी ज़रा मैं स्टार्ट की चीज़ें पूछ रही हूँ। तो मुझे बोला गया मैं दुल्हन के जोड़े में तैयार हूँ, निकाह जिस दिन हमारा हुआ है, और उधर अंदर डांसेस चल रहे हैं, मेरी फ्रेंड्स वगैरह आई हुई हैं। आई हैव पोस्टेड दोस वीडियोस ऑन टिकटॉक एज वेल। तो डांस वगैरह हो रहे हैं और मुझे मेरी फैमिली समझा रही है कि आउट ऑफ नोवेयर एकदम कि शादी की वलीमे के पैसे नहीं है और लोग ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि ये गैरतमंद लोगों का काम नहीं है कि वलीमे निकाह करके आपको बता रहे हैं कि कल पैसे नहीं है। माई मदर वॉज हार्ट पेशेंट, तो वो ये खबर सुन के कि बेटी की तलाक होएगी या पता नहीं रुखसती होएगी या नहीं, मेरी मम्मा तो मेरी मेहंदी वाले दिन हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी। बारात में सिर्फ वो व्हील चेयर पर मेरी रुखसती देखने आधे घंटे के लिए आई थी, और मेरी मम्मा ने मेरा वलीमा अटेंड नहीं किया था क्योंकि पता नहीं था उन्हें कि बेटी की तलाक होगी या रुखसती होगी। बट मैं इस बात पे डिटरमिन्ड थी कि नहीं, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, वो अरेंज कर लेगा। हम लोगों ने उनको बोला कहीं से भी करो, जहेज की चीज़ें बेच दो, टीवी बेच दो, माइक्रोवेव बेच दो, जो जहेज में चीज़ें दी हैं, बट पैसे अरेंज करो। बट उसने किसी तरीके से पैसे अरेंज किए और वलीमा तो हॉल में ही होगा। मोहब्बत वो भी करता था? सारी दुनिया कहती है कि वो मोहब्बत नहीं करता था, मगर अब मुझे लगता है कि वाकई सारी दुनिया ठीक कहती है कि शादी शायद पैसों के लिए हुई थी। क्योंकि अगर मोहब्बत होती तो मैं आज तक, अगर अब तक उसकी दूसरी शादी तक मोहब्बत पे कायम थी, मैं अगर दूसरी शादी तक गुर्बत सहली, उसके अफेयर सहलिए, उसकी दूसरी शादी पे चली गई सब्र करके, अपनी बेटी खो दी, अगर मैं आज तक मोहब्बत पे कायम थी तो मैं मोहब्बत करती थी। और वो कायम नहीं रहा, वो मर्दों के पीछे हट गया, तो इसका मतलब है कि लोग सच कहते थे ये शादी शायद पैसे की वजह से हुई थी, वो मोहब्बत नहीं करता था।